अब बात करते हैं A15 बायोनिक चिप की। तो भाई क्या चीज़ है क्या नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो कंपनी ने बता दिया, एप्पल वालों ने, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा नहीं है कि मिनी में ये मिलेगी, प्रो में ये नहीं मिलेगी, प्रो मैक्स में मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 13 की सारी सीरीज में मिलेगी और बस 13 में ही मिलेगी। इसके अलावा ये चिप कहीं भी नहीं है। फ़ोन को बहुत ज़्यादा फास्ट कराती है और जो इसके कारण है, इसकी जो 120 रिफ्रेश रेट है वो मिल रही है आपको, और वही इस फ़ोन की बेस्ट चीज़ है। अगर 120 रिफ्रेश रेट चाहिए तो भाई साहब फ़ोन तो ही लेना पड़ेगा। आईफोन के बारे में लगभग आपने सारे फीचर्स जान लिए, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, कौन सा फोन खरीदे कौन सा फोन नहीं खरीदे, प्रो मैक्स लेना चाहिए, 13 लेना चाहिए, मिनी लेना चाहिए, क्या क्या फीचर्स हैं, कैमरा कितना अपग्रेड हुआ, बैटरी कितनी अपग्रेड हुई, ये सारी चीजें तुम्हें पता है। लेकिन भाई अगर हर एक चीज को, हर एक बुक को पढ़ा जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो आईफोन ने तुम्हें बताए ही नहीं कि ये भी हो सकता है, और कुछ चीजें तुम्हारे अच्छे के लिए, कुछ चीजें तुम्हारे बुरे के लिए। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि कौन सा आईफोन वेरिएंट तुम्हें खरीदना चाहिए। उससे पहले आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके पास कौन सा डिवाइस है, फिर कमेंट में चर्चा करेंगे भाई आपके पास कौन सा डिवाइस होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी मैं आपको बता दूं, बहुत सी हिडन चीजें हैं। सबसे पहले हिडन चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कैमरा रिकॉर्डिंग है उसमें एक बहुत बड़ी सेटिंग चेंज आया है, और अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप एक वेरिएंट तो भूलकर भी नहीं खरीदेंगे। वेरिएंट की अगर बात करें तो भैया एक आ रहा है आपका 128 में, तो दूसरा है 256, तीसरा है 512, तो चौथा है 1 टेराबाइट। अब इतनी नॉलेज तो आप सबको है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा झोल है। अगर आप 128 खरीद रहे हैं तो आपको एक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको 13 सीरीज में एक सिनेमैटिक फीचर मिलेगा, और मैं बता रहा हूँ 90% लोग सिनेमैटिक फीचर यूज करने वाले हैं, क्योंकि सबके सब रील बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं और बहुत कुछ। कैमरा सबको टॉप नॉच चाहिए ही। लेकिन अगर आप 128 वेरिएंट खरीद लेते हैं तो आप जब सिनेमैटिक रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी क्वालिटी 1080 से ऊपर नहीं जाएगी। आपका बहुत मन करेगा 4K में रिकॉर्ड करेंगे भैया, 4K में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपको 4K का फीचर दिया ही नहीं जाएगा। 4K का फीचर अगर आपको चाहिए तो आपको खरीदना होगा 256, 512 और 1 टेराबाइट। और ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि मेकर्स का कहना है कि वीडियो क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक मिलने वाली है। मतलब कि अगर तुम फोन से सिनेमैटिक बनाने लग गए तो क्या पता 1 टेराबाइट भी कम पड़ जाए, जैसी क्वालिटी के लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सिनेमैटिक फीचर का जो मजा है, 4K का मजा है, वो आपका अधूरा रह सकता है। अब अगर बात करें वेट की और थिकनेस की, तो बहुत से लोग इसलिए भी आईफोन खरीदते हैं क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हैंडी है, हाथ में उठाने में, चलने में बहुत ज़्यादा क्लासी दिखता है। लेकिन इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपको पता है बैटरी ज़्यादा बढ़ा दी, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है, तो भाई उसका कुछ नुकसान भी होता है। पहला नुकसान ये है कि भाई 10 ग्राम वेट अब बढ़ गया। अगर प्रो मैक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे 15 ग्राम वजन बढ़ गया। अगर मिनी की बात करेंगे तो वहाँ पे 6 ग्राम वजन बढ़ गया। थिकनेस की बात करेंगे तो 0.25 थिकनेस अब बढ़ गई है। मतलब कि थोड़ा भारी मिलेगा, थोड़ा मोटा फ़ोन मिलेगा। अब आपकी मर्जी है आपको ये वाला फ़ोन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरा तो पतला वाला ही ठीक था, मेरा तो जितने वेट का था उतना ही ठीक है, तो 13 आप मत लो। अब बात करते हैं A15 बायोनिक चिप की। तो भाई क्या चीज़ है क्या नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो कंपनी ने बता दिया, एप्पल वालों ने, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा नहीं है कि मिनी में ये मिलेगी, प्रो में ये नहीं मिलेगी, प्रो मैक्स में मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 13 की सारी सीरीज में मिलेगी और बस 13 में ही मिलेगी। इसके अलावा ये चिप कहीं भी नहीं है। फ़ोन को बहुत ज़्यादा फास्ट कराती है, और जो इसके कारण है, इसकी जो 120 रिफ्रेश रेट है वो मिल रही है आपको, और वही इस फ़ोन की बेस्ट चीज़ है। अगर 120 रिफ्रेश रेट चाहिए तो भाई साहब फ़ोन तो ही लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके पास 12 प्रो है तो मैं कंसिडर करूंगा, मेरी एक्सपर्ट एडवाइस तो यही कहती है भाई कि 12 या 12 प्रो है तो प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है। 1 या 2 ही आपको चेंजेस मिलेंगे, बाकी बहुत सारा सेम है। अगर आपके पास 11 है तो आप खरीद लीजिए, आपके लिए काफ़ी नई चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन 12 मैक्स में प्लीज़ उस तरफ मत भागना। हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, क्या पता भाई 14 के फीचर्स और भी धुआंधार आए। 14 मैक्स मतलब कि तुम समझ रहे हो ना, 14 या 15 खतरनाक हो सकता है, लेकिन मन ही बना लिया है तो यार अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी। वीडियो कैसी लगी ये बताओ। जो चीज़ें मैंने बताई हैं गारंटेड नहीं सुनी होंगी, नहीं कहीं पर देखी होंगी, तो भाई इसी बात पर कर दो जल्दी से लाइक, और चैनल कर दो सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर है नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की नई बातों के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।